नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गए 31 मई बड़ी खबर निकल के आ रही है। अवंतीपोरा के राजापुरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। लगातार सफाया पिछले 24 घंटे में 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में जहन्नम में भेज रहे हैं सेनाएं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान का रोका भारत ने पानी, तो गिड़गिड़ाए शहबाज ने भारत भेजा प्रतिनिधिमंडल। पानी के मुद्दे सुलझाने पर आज होगी चर्चा, वो भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई दोस्तों, तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई की हो सकती है एनकाउंटर या फिर उसकी हत्या। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसी ने जताई चिंता। वकील ने कहा कोई और नहीं, पंजाब पुलिस कर सकती है एनकाउंटर। हाईकोर्ट पहुंचे, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर अगली निकल के आ रही, महाराष्ट्र में लश्कर के रिक्रूट जुनैद की लिंक तलाशने में कश्मीर पहुंची एटीएस, हुई गिरफ्तारी, वो भी हम आपको बताएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच नेपाल से दुखद खबर, जहां विमान हादसे में सभी 22 लोगों के शव बरामद। मुस्तांग जिले के पहाड़ियों में मिला था मलबा, ये बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं अगली अपडेट बताएंगे, जहां आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के हालात खस्ता हाल। लोगों को सस्ता आटा देने के लिए भी अपने कपड़े बेचने की तैयारी कर रहे पीएम शहबाज शरीफ। तो एक एक करके बताएंगे। जहां रूस से 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगा पाकिस्तान, हो चुकी है बड़ी डील। वहीं एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। जहां AK-94 रूसी राइफल से हुई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसकी इंडियन आर्मी पर अगर आपको भी गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अवंतीपोरा के राजापुरा में भी कल सुरक्षा बलों ने और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। उससे पहले कल दिन में भी 2 आतंकियों को किया गया था ढेर। दरअसल आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 4 से 5 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। और आपको बता दी ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लश्कर के टॉप आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। खास करके उन आतंकियों को जिनके अंडर में छोटे छोटे आतंकी काम कर रहे थे। कश्मीर के अवंतीपोरा में राजापुरा से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भी मुठभेड़ हुई। इसमें फायरिंग में 3 आतंकी मारे गए हैं। इतना ही नहीं, सुबह अवंतीपोरा पुलवामा के साथ साथ 2 और जगहों पे एनकाउंटर हुए थे। इस एनकाउंटर में 2 और लोगों की हत्या हुई थी। तो दोस्तों ताबड़तोड़ जो है एनकाउंटर किए जा रहे हैं इन आतंकियों के, और 72 होड़ों के पास इन्हें भेजा जा रहा है। और सेना की जो तैयारी है दोस्तों आपको बता दें, वो क्लीन कश्मीर की है, यानी जम्मू कश्मीर में आतंकी विहीन कश्मीर बनाने की तैयारी जो है वो लगातार जारी है। हम चलते हैं और अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंडियन नेवी के लिए नए हथियार की तैयारी। समुद्र से निकलेंगी आत्मघाती ड्रोन्स। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों से निकट भविष्य में बेहद खतरनाक आत्मघाती हमलावर ड्रोन्स निकलेंगे। ये दुश्मन की जगह विमान या जमीनी पोस्ट को तबाह कर देंगे या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देंगे। इसलिए रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी लॉर्सन एंड टर्बो ने बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी का नाम है न्यूसेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। आपको बता दें NRT और L&T मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले मानव रहित एरियल व्हीकल यानी ड्रोन्स बनाएंगे। इस तरीके के हथियारों के कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास हैं। दोनों कंपनियों के बीच ये समझौता ड्रोन महोत्सव के दौरान हुआ है। और इस तरीके के हथियार में 2 तरीके के हिस्से होते हैं। पहला पानी के अंदर का हिस्सा और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। अगर ये हथियार भारत में विकसित होते हैं तो फिर ये एक बेहद अत्याधुनिक हथियार बनेगा। आपको बता दें हाल फिलहाल अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें उसने सबमरीन किल चेन सिस्टम के तहत इस तरीके के ड्रोन्स की तैनाती की है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं भारत अपग्रेड हो रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। आज पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल आएगा भारत, पानी के मुद्दे सुलझाने पर करेगा चर्चा। जी हाँ, भारत ने पानी रोका तो पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल विवाद पर वार्ता के लिए सोमवार यानी आज भारत को दौरे पे आ चुका है। डॉन अखबार ने शनिवार को पाकिस्तान के सिंधु जल संयुक्त आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह के हवाले से इस बात को बताई थी कि 30 से 31 मई को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल
बाघा बॉर्डर के जरिए भारत आ रहे हैं। शाह ने कहा है कि वहां पूर्वानुमान आंकड़े साझा करने पर बातचीत होगी और PCIW के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल निर्माणाधीन पकाल इक और लोअर कलनई बाग की यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन इन पर और अन्य परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, मार्च में भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल संधि को उनकी वास्तविक भावना से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी और आशा व्यक्त की थी कि स्थायी सिंधु आयोग की अगली बैठक भारत में जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी। सिंधु जल संधि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बैठक वैकल्पिक रूप से पाकिस्तान और भारत में सालाना होती है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई की हो सकती है हत्या या फिर पंजाब पुलिस कर सकती है एनकाउंटर। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने की मांग सुरक्षा देने की। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने पटियाला कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में वकील ने लॉरेंस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कहा गया है कि जेल में लॉरेंस बिश्नोई को जान का खतरा है। वकील ने कहा है कि डर है कि पंजाब पुलिस जेल में लॉरेंस का एनकाउंटर कर सकती है या फिर विरोधी गैंग लॉरेंस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। लॉरेंस बिश्नोई के वकील याचिका दाखिल कर अपनी अपील की है उसे पंजाब पुलिस के कस्टडी में न भेजा जाए। वकील की ओर से आशंका जताई गई है कि पंजाब पुलिस कस्टडी की मांग कर लॉरेंस का एनकाउंटर कर सकती है या फिर उनके विरोधी गैंग हमला कर सकते हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर माना यह भी जा रहा है कि पंजाब पुलिस भी रिमांड में ले सकती है और रिमांड पर लाने रिमांड पर लाने के दौरान एनकाउंटर कर सकती है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अगली खबर निकल के आ रही है। भारत पहुंचा पाकिस्तान का डेलीगेशन, सिंधु जल विवाद पर विस्तार से होगी चर्चा, ये हमने आपको बताया। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। जो प्रतिनिधिमंडल आने वाला था, असल में वो भारत पहुंच चुका है और ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। कल ही वो भारत पहुंचे हैं और अब बातचीत खास करके होगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा नियुक्त डेलीगेशन दिल्ली में सिंधु जल संधि पर भारतीय पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बैठक में दोनों पक्ष बिजली परियोजना पर भी चर्चा होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट। नेपाल से दुखद खबर, विमान हादसे में सभी 22 लोगों के शव बरामद। मुस्तांग जिलों के पहाड़ पर मिला था मलबा। नेपाल प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शव बरामद हो गए हैं। विमान में सवार सभी 22 यात्रियों के शव सोमवार को चलाए गए विशेष बचाव अभियान के दौरान मिले हैं। ऐसे में इन विमान हादसे में कोई भी जीवित नहीं बच पाया है। इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए काठमांडू लाया जा रहा है। नेपाल की सेना ने सोमवार को बताया है कि रविवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुए यात्री विमान का मलबा उत्तरी पश्चिमी नेपाल के मोक्तांग जिले के थसांग स्थित सनियो शिविर में मिला है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रूस से 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे के पाकिस्तान हो चुकी है डील। दरअसल यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के साथ पाकिस्तान ने सौदा किया है। इस सौदे के तहत पाकिस्तान 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं के खरीदने वाला है। इसके लिए इस्लामाबाद की ओर से मॉस्को को नकद भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें, यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ अनेकों प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे व्लादिमीर पुतिन सरकार के साथ इनके व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल अखबार ने अपनी खबर में बताया है कि प्रमुख इकोनॉमिक कमेटी ने यह फैसला किया है कि जिन खाद्य तेलों के निर्यात पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी को माफ़ कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इसके अनुसार ये भी समिति ने रूस से 20 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आयात की अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका की तरह महंगाई के चलते हालात जो है बदतर होते जा रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, छोटे देशों को फंसाने की चीन की चाल हुई विफल। 10 प्रशांत राष्ट्रों के साथ नए समझौते करने में रहा विफल। दरअसल चाइना को एक और झटका लगा है, जहां 10 देशों के साथ समझौता कर अपने व्यापार को बढ़ाने की चाह रखने वाला ड्रैगन अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सका। प्रशांत राष्ट्रों के साथ व्यापक नए समझौते नहीं हो सके हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने चीन की चाल में न फंसते हुए इन समझौतों को लेकर चिंता भी जाहिर की है। हालांकि चीन के विदेश मंत्री वांग वी ने अपनी यात्रा को सफल बताया है। वांग वी यात्रा के दौरान देश को मामूली ही सही पर कुछ सफलताएं जरूरी मिली हैं। वांग वी 10 द्वीप राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की सह मेज़बानी करने के लिए फिजी पहुंचे थे। वांग वी और फिजी के प्रधानमंत्री फैग्रबाइमीरिया ने 30 मिनट तक पत्रकारों से बातचीत की, लेकिन पत्रकारों के कई तरीके के सवाल पूछने पर अचानक वे वहां से चले गए थे। बैठक से संबंधित सभी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि ये स्पष्ट हो गया
कि चीन के मंसूबे बैठक में सफल नहीं हो पाए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर एक और निकल के आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीमार, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साझा की इससे जुड़ी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनकी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है और काफ़ी लंबे समय से। ऐसे में तख्ता पलट की भी आशंका रूस में जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सेना जो है अब रूस को अपने अंडर में ले सकती है। हालांकि आपको बता दें, माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्वयं अपने एक बेहद करीबी को राष्ट्रपति का पद भी दे सकते हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उनको एक नहीं बल्कि कई बीमारियां हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी स्वयं विदेश मंत्री ने दी। हालांकि कहा कि इलाज सामने आया ज्ञानवापी में मौजूद शिवलिंग का वीडियो, दीवारों पर त्रिशूल के चिन्ह भी दिखे। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज तक ने किया स्टिंग और ये आज तक के हाथ लगा था वीडियो। जी हाँ, दरअसल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद को लेकर लगातार चर्चा में है। सोमवार को भी इस मामले में वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला कोर्ट अगली सुनवाई 4 जुलाई को करेगा। इससे पहले कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे पर आपत्ति दर्ज कराई। अगली तारीख पर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन आपको बता दें, पहली बार सर्वे के जो हैं वो 2 वीडियो सामने आए हैं। ज्ञानवापी की दीवारों पर त्रिशूल के चिन्ह भी दिखे हैं। ज्ञानवापी से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। हालांकि आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने इस चीज़ का जो दावा है वो पूरी तरीके से उन्होंने ठुकरा दिया। हिंदू पक्ष ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ज्ञानवापी की दीवारों पर कलाकृतियाँ भी देखी जा रही हैं। इसके साथ ही दीवारों पर त्रिशूल के चिन्ह भी देखे जा रहे हैं। पहली बार तहखाने का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कुछ ही देर में हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के सर्वे का वीडियो फुटेज भी मिल सकता है। याचिकाकर्ता ने अंडरटेकिंग हलफनामे में लिखा है कि मैं फ़ोटो और वीडियोज़ का दुरुपयोग नहीं करूंगा, लेकिन अपने अधिवक्ता को दे सकता हूं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आपको बता दें, जो वीडियो निकल के आया है उनमें शिवलिंग पर भी त्रिशूल के निशान दिख रहे हैं और दीवारों पर भी त्रिशूल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे त्रिशूल के चिन्ह दिखाई दे, आखिर वो कैसे मस्जिद हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल। और ये मुस्लिम पक्षकार लगातार ये दावा करते हैं कि मंदिर पे मस्जिद नहीं बना सकते हैं। उनकी बातों पर भी अब सवाल खड़े उठने लगे हैं कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं और ये हो क्या रहा है और लोग समझ क्या रहे हैं, कुछ समझ से परे है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। श्रीलंका से प्रधानमंत्री ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए राजनीतिक सुधारों का ऐलान किया है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने रानिल विक्रमासिंघे ने रविवार को देश को संबोधन करते हुए कहा है कि फिलहाल प्रदर्शन को रोका जाए। आने वाले दिनों में जो कुछ सुधार होंगे वो हम करेंगे। खास करके इन सुधारों में अगर बात करें तो युवा मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। राजनीतिक सुधारों के जरिए प्रधानमंत्री सांसदों को सशक्त बनाने और मंत्रियों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से व्यापक राजनीतिक सुधारों की वकालत कर रहे हैं। स्थानीय अखबार डेली मिरर ने उनके हवाले से कहा है कि हमने जो नई व्यवस्था प्रस्तावित की है उनके मुताबिक राष्ट्रपति भी संसद के प्रति जवाबदेह होंगे। विक्रमासिंघे का कहना है कि राजनीतिक सुधार के उनके प्रस्ताव उसी प्रणाली पर आधारित हैं जो 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य थे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर, गुजरात में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा रथ यात्रा पर हमला करने वाले अब जेल में लगा रहे जगन्नाथ के नारे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 28 मई 2022 गुजरात में पिछली सभी कांग्रेस सरकारें कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में विफल रही। गृहमंत्री इस समय गुजरात दौरे पे हैं और गुजरात में चुनाव के माहौल पिच जो है वो तैयार की जा रही है। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में जो लोग भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर हमला करते थे अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है और वहाँ पर जाकर जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे हैं। खेड़ा जिले के नदिया में 25 जिलों में पुलिस ने बनाए गए हैं 57 हाउसिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स को भी वर्चुअली उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा है कि मैं गुजरात से हूं और मैंने राज्य में भाजपा सरकार और मोदी जी के सीएम बनने से पहले के मुख्य गुजरात को भी देखा है। आज मैं यहाँ पिछली सभी कांग्रेस सरकारों ने जो गलत किया है उसके बारे में बात नहीं करने आया हूँ। कांग्रेस सरकारों ने समाज के भीतर अंदरूनी कलह को भी बढ़ावा देने और सांप्रदायिक घटनाओं को फैलाने का काम किया था, जिस कारण राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसका क्या परिणाम हुआ है, इस तरीके से उन्होंने बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आई है। दोस्तों बड़ी खबर, कोरोना आने के बाद से अब तक के टॉप पर मोदी सरकार की लोकप्रियता, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान लोग, ये भी सर्वे में है खुलासा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अप्रूवल रेटिंग कोरोना काल के बाद से अपने
उच्चतम स्तर पर है। हालांकि इस बीच लोगों की जरूरी चीज़ों की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी चिंता भी बढ़ी है। नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को लेकर ताज़ा सर्वे में ये बात सामने आई है। लोकल सर्कुलर की ओर से किए गए सर्वे में 67% लोगों ने माना है कि मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में उम्मीदों पर खरी उतरी है या उससे ज़्यादा काम किया है। इस सर्वे में 64,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। बीते साल कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिला था और तब मोदी सरकार के कामकाज से खुद को संतुष्ट बताने वाले लोगों की संख्या 51% ही थी। तो दोस्तों, अब लगातार प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता, सरकार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा हो रहा है। राष्ट्र निर्माण में समय लगता है, पीएम मोदी ने पहले ही कहा था, और वही राष्ट्र निर्माण हो रहा है। एक और अपडेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हत्यारों ने मूसेवालों को कर दिया था छलनी, मिले हैं लगभग 25 गोलियों के निशान। जी हाँ, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद राज्य की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन के मोड़ में आई। बताया गया कि पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से 6 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया। दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला के शव का पोस्टमार्टम भी हो गया। जांच डॉक्टरों के पैनल ने सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम पूरा कर दिया। बताया गया कि मूसेवाला के शरीर पर करीब 2 दर्जन गोलियों के घाव मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में अत्यधिक खून बहने से मौत बताई गई है। वहीं इस हत्याकांड में मूसेवाला के आंतरिक अंगों में भी चोट लगी है। इसके अलावा सिर की हड्डी से भी गोली मिली है। जानकारी के मुताबिक विसरा के नमूने आगे की जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं पोस्टमार्टम की नतीजों को अब तक पुलिस के साथ शेयर नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़ा सम्मेलन, प्रधानमंत्री देंगे बड़ा तोहफा। केंद्र की भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने में देश के जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी शिमला जाने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 9 अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से चलने वाली योजनाओं के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। पीएमओ के मुताबिक इस बातचीत के माध्यम से प्रधानमंत्री लाभार्थियों से फीडबैक लेंगे और इस सम्मेलन में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली करेंगे जिनमें 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीदें हैं और ये रैली रिज रोड पर होगी। इस रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र की 17 योजनाओं के लाभार्थी हिस्सा लेंगे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। दूध देना बंद करने पर गाय को छोड़ा तो किसानों पर दर्ज होंगे केस, योगी सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल लावारिस पशुओं पर लगाम को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उन किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है जो दूध देना बंद करने पर गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूपी सरकार ने सोमवार कहा है कि ऐसे किसानों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि कसाई और किसानों में अंतर है। हम किसानों का ध्यान रखेंगे, कसाईयों का नहीं। अपने पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे बरकरार है। तालिबान और अलकायदा के करीबी रिश्ते निशाने पर है कश्मीर। जी हाँ, एक UN की रिपोर्ट आई है आतंकवाद को लेकर, जिनमें तालिबान जो है पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर में अशांति फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। आतंकी संगठन भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा एक बार फिर से नापाक मंसूबों को कश्मीर में पांव पसारने की फिराक में है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में आंतरिक आतंकी संगठन की पत्रिका के नाम से बदलाव के आधार पर यह आशंका जताई है। अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान व अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं के संबंध में संकल्प के तहत विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की 13वीं रिपोर्ट शनिवार को पेश की गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अलकायदा के अधीनस्थ होने के कारण XUI अफगानिस्तान में अधिक चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन वहाँ उनके अधिकतर आतंकियों के बीच मौजूद हैं और उनमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार व पाकिस्तान के नागरिक शामिल हैं और गजनी, हेलबंद, कंधार, निमांज भी शामिल हैं। हम चलते हैं और अपडेट। बड़ी खबर, ज्ञानवापी विवाद के बीच बोले CM योगी, अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी ने भी अंगड़ाई ले ली है। इशारा साफ है। दरअसल यूपी में जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है,
उसके बाद अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुर्खियों में आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में पूरी तरीके से अब जल्द ही निपटारा होने वाला है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान कर दिया कि अयोध्या तो झांकी थी, काशी और मथुरा बाकी है और अब काशी मथुरा में भी आंगड़ाई शुरू हो चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। कल ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई, अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद अब राम भक्त, हनुमान भक्त और शिव भक्तों ने एक तरीके से आर पार का ऐलान कर दिया। ज्ञानवापी चाहिए तो चाहिए ही। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी जो है वो भी जल्द ही सार्वजनिक हो सकती है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बड़ी खबर, ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। आपने बीजेपी पे कसा तंज। दिल्ली में के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हवाला मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। उनकी गिरफ्तारी हवाला केस में हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के एक मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी अधिकारी की तरफ से दी गई है।